अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जब भी बातें होती हैं, मजाक होता है किसी का, मतलब मजाक हंसी मजाक होता ही रहता है, ठीक है। एक दूसरे की खिंचाई हम लोग करते ही रहते हैं। बट कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कोई एक बंदा या फिर कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर तुम्हारा लाइक ज्यादा ही मजाक उड़ रहा है, या फिर तुम किसी आदमी से इतना फेमिलियर नहीं है, इतना तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। कोई टीचर हो गया, कोई भी इंसान हो गया, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी, वो जानबूझकर से तुम्हें टारगेट कर रहा है, तुम्हें बुली कर रहा है। आई एम प्रिटी श्योर तुम्हारे साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है। एंड आइदर लाइक मैं उससे है ना एकदम या तो इग्नोर करने लगता था, जिसकी वजह से उसको और भी कॉन्फिडेंस मिलता था, एंड और भी वो मेरे ऊपर चढ़ जाता था, ग्रुप के साथ मेरे ऊपर चढ़ता था, एंड लाइक इजी टारगेट बन जाता था। या तो फिर मैं सीधा जाकर लाइक झगड़ा करता था, एंड जिसका रिजल्ट भी कोई खास अच्छा होता नहीं था। मैं जोकर टाइप का बन जाता था, हर के भाई इसको तो मजाक सहन नहीं होता, ये है, वो है, ठीक है। सो इसके साथ रिएक्ट कैसे करें, मतलब इसके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करें, इसको डील कैसे करें, आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड या आज इस वीडियो में शायद आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, शायद ना मिले, लेकिन प्लीज 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 वॉच द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि अगर मान लो लेट सपोज कोई एक बंदा है, मान लो विशाल करके एक बंदा है, ठीक है। वो रोज मुझे है ना जब भी मैं उससे मिलता हूँ, मुझे लाइक बुली करता है, सम सॉर्ट ऑफ कोई भी एक स्पेसिफिक कमेंट पास करता है, फिर इनडायरेक्टली कमेंट पास करता है। जब लोग मेरे से बात कर रहे हो तो पीछे से बैकग्राउंड में चूतिया चूतिया बोलता रहता है, ठीक है। एंड मैं सुनता हूँ उसको, ठीक है, मान लो मैंने उसको सुना। एंड एक बार हुआ, दो बार हुआ, एक बार हमेशा याद रखना, अगर कोई भी है, ठीक है, पैटर्न तुम्हें दिखे ना तभी तुम्हें रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर एक बार दो बार हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो तीसरी बार हो रहा है, इट मीन्स पैटर्न के वो बंदा तुम्हारा अटेंशन चाहता है। वो चाहता है कि तुम इस चीज़ के ऊपर कैसे भी करके रिएक्ट करो, ठीक है। अगर तुम रिएक्ट करते हो गुस्से से तो तुम जोकर बन जाओगे। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते हो तो तुम इजी टारगेट बन जाओगे फिर उसकी वजह से, क्योंकि वो बुली कर रहा है और तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो दूसरा बंदा जो तुम दोनों को देख रहा होगा, तीसरा बंदा आई मीन, उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं भी इसको बुली कर सकता हूँ, बिकॉज ये तो रिएक्ट ही नहीं करता है, ये तो इजी टारगेट है। फिर ग्रुप में जब तुम जब भी बैठोगे, ठीक है, धीमे 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 एक एक करके सबको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड सारे के सारे तुम पे चढ़ने लगेंगे, एंड फिर तुम उस ग्रुप से नफरत हो जाएगी, एंड फिर तुम कितने ग्रुप से नफरत करोगे यार, तुम कब तक बुली होते रहोगे, एंड दैट व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है। तो इसके साथ डील कैसे करें कि मान लो विशाल है, ठीक है, वो रोज मेरे ऊपर स्पेसिफिक कमेंट पास करता है, एंड जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उसको पता है मुझे गुस्सा आता है। तो एक फ्रेज है, ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर में, किताब में, कि अपने अपना जो एनिमी है उसको है ना कभी भी अपना बैटल ग्राउंड चूज नहीं करने देने का। यानी कि अगर मान लो विशाल बार बार मुझे प्रोवोक कर रहा है स्पेसिफिक चीज पे, लाइक लेट सपोज मे बी मेरी हेयरलाइन की वजह से, या फिर मे बी मेरे किसी भी चीज के, ठीक है, स्पेसिफिक चीज मैं ले लेता हूँ। अगर लेट सपोज लेट सपोज वो मुझे गे बोलता है, ठीक है, ठीक है, वो मुझे गे बोलता है, एंड हर बार वो वही कमेंट पास कर रहा है, हर बार दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया। तो अब अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो मैं क्या, अगर मैं उसको उस कमेंट के ऊपर रिएक्ट करता हूँ कि नहीं यार मैं गे नहीं हूँ, मैं टकला नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है, जो कमेंट पास कर रहा है, तो मैं उसके फ्रेम में आ गया, यानी कि मैं उस चीज को रिएक्ट कर रहा हूँ जो वो बोल रहा है, रदर देन उस पर्सन को जो वो बोल रहा है। मैं विशाल के साथ नहीं फाइट में उतर रहा हूँ, मैं विशाल के कमेंट के साथ फाइट में उतर रहा हूँ, एंड जिसकी वजह से हर बार हार मेरी होगी, हर बार हार मेरी होगी। इंस्टीड मुझे क्या करना है कि विशाल को अपने बैटल ग्राउंड में बुलाना है, यानी कि विशाल की फ्रेम तोड़ के खुद की फ्रेम डालनी है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो कि अगर उसने कहा कि यार तू तो गे है, ठीक है, फिर मैं उसको कहूंगा अच्छा, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। तुरंत अगर तुमने कर दिया इसका मतलब क्या कि तुमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़ का, हाँ मैं हूँगी, एंड अब मैं उसको डिफेंस करूंगा या फिर ऑफेंस में अटैक करूंगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और दोनों स्ट्रेटजीज बेकार होती हैं अगर सामने वाले के आप बैटल ग्राउंड में उतर रहे हो, क्योंकि सारे चीज़ें उसकी हैं अभी। अभी आपको क्या करना है, आपको 5 सेकंड का पॉज लेना है, ठीक है, एंड फिर उसको अपने बैटल ग्राउंड में इनवाइट कर रहे हैं। कैसे करोगे आप उसका नाम लोगे दो तीन बार, लाइक विशाल 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 विशाल, सुन 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 सुन, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसका क्वेश्चन से उसका अटेंशन हटेगा, लोगों का अटेंशन उसके क्वेश्चन से हटेगा, एंड फिर
देखो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है कि उनका नाम बहुत प्यारा होता है उनको, ठीक है, एंड वो कोई भी इमोशन फील कर रहे हो, लेकिन अगर उनका नाम 2-3 बार बोला जाए ना, युवराज युवराज युवराज, मैं तुरंत ही मेरा कान खड़े हो जाएंगे, हाँ कुछ बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। वैसे ही विशाल 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 आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो उसका उस काम ले लेके ना, एंग्री नहीं, कोई भी इमोशन नहीं, बस इमोशनल लेस, स्टैटिक फेस के साथ, ठीक है। उसको बुलाना है, उसका कान खड़े हो जाएंगे, उसका अटेंशन तुम्हारी बातों पर आ जाएगा, एंड फिर उससे पूछना है, भाई अभी जो तूने बोला, मुझे इंसल्ट करने के लिए बोला या फिर मजाक करने के लिए बोला। उसको कन्फ्रंट करना है उसको। अगर आपने जाने दिया, अगर आपने इग्नोर किया, ठीक है, तो उसके मोटिवेशन, उसका जो क्या कहते हैं, बुली करने की तरीका है, वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। वो और भी ज्यादा तुम्हें बुली करेगा, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करेगा, एंड तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें घटिया समझेंगे, और तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें बुली करने लगेंगे, एंड दैट व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को पावरफुल पर्सन के साथ ही एसोसिएट करना चाहेगा। अगर कोई इजी टारगेट है तो लोग उसको बुली करेंगे, ये दुनिया है, ये कलयुग चल रहा है, एंड दैट्स द फैक्ट, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को वीक नहीं होने देना है, तुम्हें उसको अपनी फ्रेम में बुलाना है, विशाल 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 करके उसका टेंशन ले लेना है, एंड फिर तुम्हें कुछ ऐसा बोल देना है। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता, अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी को बुली कर रहा हूँ, अभी मेरी कहानी में, मेरी स्टोरी में मैं तो हीरो हूँ। हर कोई अपनी कहानी में, अपनी स्टोरी में हीरो होता है, एंड किसी को विलन नहीं बनना होता, किसी को भी वो बच्चा नहीं बनना होता है जो लाइक मूवीज में बुली करता रहता है, एंड हम लोग उसको बैड बॉय की इमेज से एसोसिएट करते हैं, एंड कोई भी वो नहीं बनना चाहता। तो जब आप किसी को कन्फ्रंट करते हो एंड उसको दिखाते हो कि वो अभी क्या कर रहा है, एंड वो बैड पर्सन है, तो वो वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी कहानी में हीरो नहीं, मतलब कोई भी अपनी कहानी में विलन नहीं बनना चाहता। वो हर कोई अपनी कहानी में हीरो होता है। मैं हूँ, तुम हो, तुम भी अपने आप को हीरो समझते हो, कि मैं भी अपने आप को हीरो समझता हूँ अपनी कहानी में। एंड जब मुझे पता चलता है कि ये काम करने से मैं विलन बनता जा रहा हूँ, मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगा वो काम, ठीक है। तो आपको बस वही करना है, उसको कन्फ्रंट करना है, उसको बताना है कि वो कौन सा काम कर रहा है। कन्फ्रंट कैसे करोगे, उसको कामली बताना है कि भाई देख, तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, तुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा तुम्हें बोलना। इससे उसको समझ में आएगा कि वो कोई हीरोइक काम नहीं कर रहा, कोई बहादुरी वाला काम नहीं कर रहा, वो एक विलन वाला काम कर रहा है, एक डरपोक का काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी इनसिक्योर है, बैकग्राउंड में उसकी खुद की धज्जियां लगी पड़ी हैं उसकी इज्जत की, इसलिए वो तुम्हारी इज्जत उतार रहा है। एंड जब उसको समझ में आएगा वो अपने आप ही रुक जाएगा। लेकिन कोई कोई होते हैं जो नहीं रुकते हैं, ठीक है, जो बड़े ही ढीठ होते हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, उनको पहले तो आपको एक बार कन्फ्रंट करना है, ठीक है, फिर आपको वॉक अवे ट्राई करना है। वॉक अवे क्या होता है, यानी कि मैंने आपको कन्फ्रंट किया, मतलब मान लो मैं और विशाल बैठे हैं, ठीक है, विशाल ने ग्रुप के सामने मेरा है ना मजाक उड़ाने की ट्राई की, लेकिन मैंने उससे कहा कि देख भाई विशाल, मुझे पसंद नहीं है चीज़ें, ठीक है, एंड तू खुद सोच कर देख, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू दूसरे लोगों के साथ ट्राई कर, मुझे पसंद नहीं है तो मेरे साथ मत किया कर। लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार प्रोवोक कर रहा है, देन आई विल जस्ट खड़ा होऊंगा टेबल से और चला जाऊंगा। अभी ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ मैं बैठा था, ठीक है, ग्रुप वालों को क्या होगा, उनकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि विशाल के प्रोवोक करने के बाद भी मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं खोई मैंने, पहली बात, एंड दूसरी बात मैं खड़े होकर चला गया। इससे बात नहीं बढ़ेगी आगे, बात नहीं बढ़ेगी, किसी और को कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं मेरे ऊपर चढ़ने का, ठीक है, क्योंकि हर बार उनको लगेगा ये ज़्यादा पावरफुल है, ये खुद का स्टैंड ले सकता है, ठीक है। सो कोई और बुली कर नहीं पाएगा, एंड विशाल का कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाएगा खुद के ऊपर से। सोच कर देखो, तुम किसी का हल्का फुल्का मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है, एंड उसने तुम्हें कहा कि यार मुझे पसंद नहीं है, पूरे ग्रुप के सामने कहा, फिर भी तुमने कहा चलो ना कोई ना, ठीक है करते हैं एक बार फिर से, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेगा ये, एंड वो खड़ा होकर चला जाता। अब पूरा ग्रुप तुम्हें ब्लेम कर रहा है, हर कोई तुमसे कह रहा है यार तुझे तमीज नहीं है बात करने की, यार तुझे आता नहीं है बात करना, तू मत बैठा कर हमारे साथ। सोच कर देखो उसका मेंटल स्टेट कितना गिर जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल डील विद दिस प्रॉब्लम्स। एंड या, if you get something information and answers curious answers क्या होता है, ठीक है, if you get something information from this video, please consider like and subscribe, and welcome to my channel. My name is Yuvraj, and मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching. Bye bye.